हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में जो है सो एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आपको जनरली +2 के सिलेबस में दिया हुआ है। आपको बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछते हैं। साथ में आपको IIT जेईई हो या मेंस हो या एडवांस हो, उस सब में इसका आपका जो है सो क्वेश्चंस आना तय है। तो हम लोग जो है सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्टडी करेंगे। यार सबसे पहले ये बात हो जाती है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन जो है कैसे किया जाए। तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है सो उसका इंट्रोडक्शन एज एन आर्क फंक्शन होता है। ये आपका जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज आर्क फंक्शन। आर्क फंक्शन किसको बोलते हैं वो हम लोग आज देखेंगे। ऑलरेडी आर्क से हमारे स्टूडेंट परिचित हैं। हमने थीटा इक्वल टू L/R का जो है सो मतलब एक्सप्रेशन अप्रूव भी किया था। उसमें हम लोग देखे थे कि मान लीजिए कोई आपका एक R इक्वल टू यूनिट रेडियस का जो है कोई सर्किल आपने ड्रॉ किया ऐसे करके, सपोज दैट। और यहाँ पे जो है आपका सेंटर O है, ये आपका पॉइंट A स्टार्टिंग में A है, और यहां से जो है आपका थीटा एंगल मान लीजिए कंप्लीट किया गया, और ये पॉइंट जो है कहां पहुंच गया जी, B पे पहुंच गया। अब जो है सो हम लोग जो है सो B से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा इस रेडियस पे। इसको हम लोग ऐसे करके ये ड्रॉ कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग M, ठीक है। और ये BM का जो है लेंथ हम लोग X बोल देते हैं। ये रेडियस तो आपका R इक्वल टू 1 हो गया, और ये लेंथ जो यहां से लेकर के यहां तक का हुआ इसको बोलते हैं हम लोग आर्क लेंथ, इसको हम लोग L बोल देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इस ट्रायंगल OMB में, इन ट्रायंगल OMB में साइन थीटा इक्वल टू यदि हम लोग बात करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा BM बाय आपका OB हो जाएगा। अब BM का वैल्यू हमने मान लिया है X, और OB का वैल्यू मान लीजिए R ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा X/1, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू X हो गया आपका। और यहां से हम लोग जो है देखते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू जब X होता है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इस स्थिति को हम लोग जो है साइन इनवर्स ऑफ X के नाम से जानते हैं, और इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां जानिए, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आपके लिए पहली मर्तबा होगा कि यहां पे साइन थीटा इक्वल टू X यदि है तो थीटा वो एंगल है जहां पे कि साइन का वैल्यू X है, तो यहां पे थीटा जो है साइन इनवर्स X के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स X इज एन एंगल हुज साइन वैल्यू इज X। यहां पे डिफिनेशन आप नोट करेंगे, दैट इज साइन इनवर्स X को हम लोग यहाँ पे घेर देंगे ऐसे करके, या नहीं भी घेरेंगे तो साइन इनवर्स X लिख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग। साइन इनवर्स X इज एन एंगल हुज साइन वैल्यू इज X। दैट इज यहां पे हम लोग जो लैंग्वेज में लिखे हैं स्टेटमेंट को यहां पे मैथमेटिकल समझेंगे। साइन इनवर्स X, मेरी उंगली पे इशारा को ध्यान देखेंगे आप लोग। साइन इनवर्स X इज डिफाइंड एज द एंगल हुज साइन वैल्यू इज X। इस चीज को आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोगों को, तो फिर जिंदगी भर याद रहेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसमें हम लोग जो है सेक्टर AOB की बात करते हैं, सेक्टर AOB की बात करते हैं। इन सेक्टर यहां पे देखते हैं हम लोग थीटा इक्वल टू L/R होता है, L/R। यहां पे आपका L तो L ही रह गया, और R कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि यहां पे दैट इज
थीटा इज इक्वल टू हमारा एल हो गया, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यहां पे हमने देखा कि L बराबर जो है थीटा आ रहा है सेकेंड इक्वेशन से, यहां थीटा बराबर कितना आ रहा है जी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ रहा है। इस तरह से हम लोगों ने यहां पे देखा कि साइन इनवर्स जो है वो एंगल है जिसका, यहां पे हमने देखा साइन इनवर्स जो है वो एंगल है जिसका साइन वैल्यू एक्स के बराबर होता है। और ये एक्स क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए। ये आपका जो है सो साइन लाइन कहलाता है, क्या कहलाता है जी, साइन लाइन कहलाता है। और ये एक्स जो है, यहां पे एक्स जो आपका है ये लेंथ ऑफ साइन लाइन हो गया। इस बीएम से ही हमारा साइन थीटा इसमें इंट्रोड्यूस्ड होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं साइन लाइन। अब इसमें यदि मान लीजिए यहां पे आप जो है सो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये साइन लाइन जो होता है टेंजेंट लाइन के पैरेलल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे तो इसको फिर आगे से हम लोग ऐसे बढ़ाएंगे और ये यहां मीटिंग हो जाएगा। इसका लंबाई ए, यहां पे सपोज पी हो गया, तो यहां एपी जो है आपका वो आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमको जानकारी के लिए मैंने ये सारे कुछ लिख दिए यहां पे, लेकिन मतलब हमको इससे है कि ये एक्स जो दिया हुआ है यहां पे, यहां एक्स जो है लेंथ ऑफ साइन लाइन होता है। यहां एक्स क्या होता है, लेंथ ऑफ साइन लाइन होता है। और इस एक्स की वैल्यू जो होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, क्योंकि यहां पे -r से +r हो सकता है एक्स का वैल्यू। यहां लेंथ जो है मान लीजिए यहां पे जब हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, यहां पे जब हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है, जैसे ये मान लीजिए कि r जो है यदि मान लीजिए 1 नहीं रहता, r रहता तो -r से +r होता, ठीक है कि नहीं। तो x का जो वैल्यू है, ये x जो है वो साइन थीटा का वैल्यू है, बात समझ में आ रहा है। इसलिए इसको -1 से +1 तक ठीक हो सकता है, इसलिए हमने यहां पर यूनिट सर्किल ही लिया है। क्योंकि आपने इंट्रोड्यूस किया था उसको कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है सर्कुलर फंक्शन होता है, लेकिन उस सर्किल का जिसके से हम लोग स्टडी किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, उसमें उसका रेडियस 1 लिया गया था, इसलिए हम रेडियस 1 लेके काम करते हैं यहां पे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइन इनवर्स जो है वो आपका आर्क लेंथ के बराबर होता है। देखिए यहां पे दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू द आर्क लेंथ विच सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर। तो यहां पे जो है आर्क जो है ए बी आर्क है आपका, और ये ए बी जो है एल लेंथ का हो गया, और ये एल लेंथ जो है एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है यहां पे। तो ये एल जो है वो थीटा के बराबर ही होगा, और ये थीटा जो है वो आपका साइन लेंथ के बराबर, मतलब लेंथ ऑफ साइन लाइन के साइन इनवर्स के बराबर में होगा। तो यहां पे आपका देखेंगे आप कि साइन इनवर्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है कि नहीं। इसीलिए यहां पे इसको हम लोग आर्क फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं। हम लोग देखेंगे कि आपका जो है सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले ये समझना जरूरी आपके लिए है कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। तो इनवर्स फंक्शन ऑलरेडी आपको फंक्शन चैप्टर में काफी डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, बट यहाँ पे इंट्रोडक्टरी लेवल पे हम लोग जो है उसको जान लेते हैं, ताकि हमको तत्काल अभी इनवर्स की जो है मतलब रिमेम्बर भी हो जाएगा हम लोगों को, और साथ में जो है सो उसका रिकॉल करना जरूरी है। इफ फंक्शन एफ ए टू बी, ये आपका फंक्शन रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इज ए फंक्शन डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहां देखेंगे जो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करेंगे। इफ एफ ए टू बी इज ए फंक्शन डिफाइंड एज y इज इक्वल टू एफ एक्स सच दैट इट इज बोथ ऑन 1 एंड ऑन 2। ये एफ फंक्शन जो होना चाहिए 1 भी होना चाहिए और 1 भी होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन होना चाहिए
जी बी टू ए, ये ए टू बी था तो ये बी टू ए हो गया, डिफाइंड एज जी वाई इक्वल टू एफ, जी वाई इक्वल टू एक्स इफ एंड ओनली इफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, वेयर एक्स जो है सो आपका किसे डिनोट कर रहा है, ए से, और वाई जो है आपका डिनोट कर रहा है बी से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग जो है समझेंगे, करने मतलब ये है कि यदि फंक्शन ए टू बी जो है यदि आपको डिफाइन होता है और ये फंक्शन जो है वाई इक्वल टू एफ एक्स डिफाइन किया हुआ है, देन देयर, और ये फंक्शन जो है 1 1 भी है और 1 2 भी है, कौन सा फंक्शन एफ, उस केस में 1 1 भी प्रूव करना पड़ेगा और 1 2 भी प्रूव करना पड़ेगा। यदि एफ जो है 1 1 भी है और 1 2 है, इसके बाद जी जो है एक नया फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जो यूनिक है और जो कि जी वाई इक्वल टू एक्स होता है। ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू वाई है, लेकिन ये क्या है, जी वाई इक्वल टू एक्स है। अब आप लोग को समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल यहां देखेंगे। मान लीजिए कि यहां पे आपका ये फंक्शन है, ये ए है और ये बी है, और ये आपका एफ जो रिलेशन फंक्शन डिफाइन करता है। 1 जो है कोरिलेटेड है 2 से, 2 कोरिलेटेड है 4 से, 3 कोरिलेटेड है 6 से, और 4 है आपका 8 से। तो एक दूसरा फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे यहां पे जो कि बी टू ए डिफाइन होगा, बी टू ए डिफाइन होगा। जैसे मान लीजिए जी, ये 2 जो है 1 से रिलेटेड होगा, 4 जो है आपका 2 से, यहाँ पे 6 जो आपका है वो 3 से, 8 जो है आपका वो 4 से। मतलब कहने का ये हुआ, यदि यहाँ पे x है तो यहाँ y है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे x है। इसके बीच में जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट कौन करवा रहा है जी, ध्यान देखिएगा। इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, यहां देखिएगा मेरे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए और यहां पे ध्यान दीजिए। इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f फ्रॉम a to b डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन एंड इट इज 1 1 एंड 1 2, 1 1 भी है और 1 2 भी है। 1 1 मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट का, इसके एक एलिमेंट, इसके डोमेन के एक एलिमेंट का, कोड डोमेन के एक ही एलिमेंट से इसका एसोसिएशन होना चाहिए, और साथ में जितने इसके रेंज होना चाहिए उसके उतने कोड डोमेन भी होना चाहिए। यही बात होता है जी। 1 1 मतलब क्या हुआ, कोड डोमेन का एक एलिमेंट कोड डोमेन के एक एलिमेंट से, डोमेन का एलिमेंट कोड डोमेन के एक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, और साथ में इसका जो भी रेंज होगा इस फंक्शन का वो उसका कोड डोमेन भी होगा। उस केस में जो है ये इसको कहते हैं हम लोग 1 1 1 2, इसको बाइजेक्टिव भी कहते हैं। अब देखिए ये 1 1 भी हो गया और 1 2 भी हो गया, इसको बाइजेक्टिव बोल दिए, ये आपका हो गया बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव हो गया। तो ये भी आपका बाइजेक्टिव हो जाता है। तो इस केस में जो है आपका एक यूनिक फंक्शन g एग्जिस्ट करता है, और ये g का क्या प्रॉपर्टी है जी, ये g का एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि ये b2 एग्जिस्ट कर रहा है, a b2 a कर रहा है, यानी कि gy इक्वल टू एक्स हो रहा है, gy इक्वल टू एक्स हो रहा है। अब यहां पे देखेंगे, here gx is equal to f inverse x, that is gx is an inverse function of fx। अब यहां पे जो है एज fx is 1 1 on 2, then also gx is 1 1 on 2, ये भी आपका 1 2 होगा, 1 1 1 2 होगा, और ये भी आपका 1 1 2 ये होगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, gx is as gx जो है आपका f इनवर्स x है, देन fx जो होगा वो आपका g इनवर्स x हो जाएगा। ये बात को समझिएगा, gx जो है वो f का इनवर्स फंक्शन होगा, तो f जो होगा वो g का इनवर्स फंक्शन होगा। f का g इनवर्स फंक्शन कौन हो गया, g हो गया। यहां पे आप लिखेंगे g इक्वल टू f इनवर्स
तो यहां एफ लिखेंगे जी इनवर्स। इसका इनवर्स वो है तो उसका इनवर्स भी ये है। ये 1/1 होगा तो उसका इनवर्स फंक्शन भी 1/1 होगा। इस हिसाब से समझिए इसको, चीज को आप, ठीक है कि नहीं। ये सारी बातें को आप नोट डाउन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका जो है सो इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका डोमेन ऑफ जो फंक्शन एफ है वो क्या निकल जाएगा आपको जी, 1 2 3 4 निकल जाएगा। और रेंज जो फंक्शन एफ का है वो कितना निकल जाएगा, ये ए जो है आपका हो गया डोमेन ऑफ फंक्शन। ये सिर्फ इसको यहाँ पे लिख देंगे आप बराबर ए। और रेंज ऑफ फंक्शन कितना निकल रहा है आपका 2 4 6 8, इसको लिख देंगे आप भी। ऑल्सो यहाँ पे लिखेंगे हेयर, ऑल्सो आप जो है डोमेन ऑफ जी निकालिए कितना निकल रहा है। ये 2 4 6 8 निकलेगा आपका, जो कि बी हो जाएगा। और डोमेन ऑफ जो है आपका रेंज जो आपका निकालेंगे जी का वो 1 2 3 4 निकल जाएगा आपका, ए निकल जाएगा। इस दोनों चीज से हमको स्पष्ट होता है, यदि मान लीजिए जी आपका जो है एफ इनवर्स फंक्शन हो, एफ का इनवर्स फंक्शन जी हो, इस केस में डोमेन ऑफ एफ जो होता है वो आपका रेंज ऑफ एफ इनवर्स हो जाता है। और रेंज ऑफ एफ इनवर्स जो होता है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो ये है कि इफ एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ, दैट इम्प्लाइज either f is equal to g inverse or g is equal to f inverse। यदि मान लीजिए कि एफ ओ जी, यदि मान लीजिए एफ ओ जी और जी ओ एफ कंपोजिट फंक्शन में पढ़ा होगा आपने। एफ ओ जी मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स और जी ओ एफ मतलब क्या होता है जी ऑफ एफ एक्स। यदि ये दोनों बराबर है, इसका मतलब हुआ कि या तो f जो है सो जी के इनवर्स के बराबर में है, और या फिर g जो है f इनवर्स के बराबर में है। और ये दोनों ही केस एक दूसरे के साथ में लागू होता है। ऑल्सो f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इनवर्स का जब भी इस्तेमाल पड़ेगा आपको, ये सब फॉर्मूले काफी काम के हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब जो है सो नेक्स्ट फॉर्मूला को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, इफ एफ फ्रॉम ए टू बी, ये बाइजेक्टिव यदि है, जी आपका बी टू सी, ये बाइजेक्टिव है आपका, तो एफ आपका ए टू सी जो है ये भी बाइजेक्टिव होगा। जी ओ एफ होता है ना यहाँ पर, जी ओ एफ ए टू सी। ऑल्सो एक चीज यहाँ मार्क करेंगे, जी ओ एफ का इनवर्स जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। इनवर्स जो होता है वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है, एफ ऑफ जी इनवर्स होता है। इसको नोट करेंगे आप लोग। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राफ ऑफ y is equal to fx and y is equal to f inverse x are symmetrical about y is equal to x and they also intersect
at y is equal to x, that is fx is equal to f inverse x. Here if x1 y1 lies on curve y is equal to fx, then y1 x1 lies on curve y is equal to f inverse x. ये चीज आप जो है सो नोट डाउन कर लेंगे। पहला बात तो ये आपने जो लिखा यहाँ पे इंटरसेक्ट, ये चीज जो है सो इसके एवज में मैं आपको एक यहाँ पे ग्राफ दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे देखेंगे ये आपका जो है मान लीजिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो यदि मान लीजिए ये कर्व आपका जो है y इक्वल टू एफ एक्स का होगा, तो ये कर्व आपका जो है y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का होगा। सपोज दैट ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो ये आपका ग्राफ जो होगा y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का होगा। ये दोनों जो है सो इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन पे कर रहे हैं। दूसरी बात, और ये भी आपने देखा कि सिमेट्रिकल भी है दूसरे का, ठीक है कि नहीं। अब दूसरा बात ये है कि x1 y1 यदि मान लीजिए लाई कर रहा है, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहां पे हम लोग इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मान लेते हैं ये आपका y इक्वल टू एक्स पे ग्राफ है और ये आपका -1 0 है। इससे ग्राफ यदि आपका ऐसे जा रहा है, ये आपका जो है सो -1 0 है, तो 0 -1 जो ग्राफ होगा 0 -1, और ये जा कहां रहा है, x जब -इंफिनिटी जा रहा है तो y इंफिनिटी जा रहा है। तो यहां कहां जा रहा है, x -इंफिनिटी जा रहा है, y इंफिनिटी जा रहा है। तो ये आपका जो है x इंफिनिटी जाएगा, बात समझ में आ रहा है, y x इंफिनिटी जाएगा तो y -इंफिनिटी जाएगा। ये ग्राफ आपका जो है इससे ऐसे करके जाएगा। ये दिया है आपका, ये मान लीजिए -1 0 से इधर चला जा रहा है, ये माइनस इंफिनिटी एक्स हो जाए, इधर एक्स -इंफिनिटी होगा और y इंफिनिटी हो रहा है। ये आपका ये दिखा रहा है कि -1 0 पॉइंट पे स्टार्ट हुआ ये कर्व और इंफिनिटी तरफ जा रहा है। तो इसका जो सिमेट्रिकल फंक्शन होगा या सिमेट्रिकल कर्व जो होगा y इक्वल टू एक्स के अबाउट, ये पहले आपको 0 -1 से पास करेगा, फर्स्ट से स्टार्ट होगा वहां से और जाएगा किधर, तो इंफिनिटी -इंफिनिटी तरफ जाएगा। देखिए x इंफिनिटी जा रहा है और y इंफिनिटी जा रहा है, ऐसे करके तरफ जा रहा है। तो ये आपका इसका ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका हो गया। इस चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे, देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है और आपका जो है सो काफी फेमस भी है। ये दिया हुआ है कि f जो है R to R डिफाइंड, यानी कि यहाँ पे आपका R जो हो गया क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया, और ये R क्या हो गया, को डोमेन हो गया। और ये fx जो है डिफाइंड कैसे दिया हुआ है, हाफ e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x पे। देन प्रूव करने के लिए बोलता है f इज इनवर्टेड। तो सॉल्यूशन फॉर f 1 ये आपको प्रूव करने के लिए लेट आपका x1 x2 जो है बिलोंग्स टू R, इसके डोमेन से बिलोंग कर रहा है x1 x2, दैट इंप्लाइज यहां पे fx1
बराबर हमने fx2 मान लिया। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, e⁻x1 यहां पे लेट जो है सो आपने ये आपको लेट कर दिया आपने कि x1 x2 एलिमेंट ऑफ R है और fx1 रो fx2 के बराबर है। इसका नतीजा क्या निकलता है, x1 बराबर x2 यदि निकलेगा ओनली सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ कि ये वन फंक्शन है। फंक्शन चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं जी। e⁻x1 e⁻−x1 अपॉन 2 आपका x2 माइनस e⁻−x2/2, यहां से 2 कट जाएगा और यहां पे जो है आपका e⁻x1 प्लस e⁻−x2 इक्वल टू e⁻x2 प्लस e⁻−x1। यहां क्या किए, x2 को इधर भेज दिए और x1 को उधर भेज दिए। अब यहां पे जो है आपका देखेंगे e⁻x1 प्लस 1/e⁻x2 हो जाएगा इक्वल टू e⁻x2 प्लस 1/e⁻x1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा e⁻x1 इंटू e⁻x2 प्लस 1/e⁻x2 इक्वल टू e⁻x1 इंटू e⁻x2 प्लस 1/e⁻x1। अब देखिए यहां पे जो है सो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पूरा टर्म पॉजिटिव है और ये भी पूरा टर्म पॉजिटिव है। तो ये पूरा ही जो है इस पूरे के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, जीरो होने का कोई संभावना नहीं। इसको जब ट्रांसफर कर देंगे ये क्या हो जाएगा जी, e⁻x1/x2 इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज x1 माइनस x2 बराबर e⁻0, दैट इम्प्लाइज x1 माइनस x2 बराबर 0, दैट इम्प्लाइज x1 बराबर x2। ये आपका जो है ओनली सॉल्यूशन आ गया, ओनली सॉल्यूशन दैट इज f इज 1 ये आपका प्रूफ हो गया। फॉर f ऑन टू होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहां देखेंगे x जो है इंफिनिटी टेंड करेगा, x जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो रहा है जी। x इंफिनिटी यदि टेंड करता है तो यहां fx जो आपका दिया हुआ है, x इंफिनिटी टेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, माइनस e⁻−∞ यानी 0। यहां पे e⁻∞ हो गया, माइनस e⁻∞ होगा, तो e⁻∞ कितना होता है, 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, fx टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा। आल्सो x टेंड्स टू -∞ कर देते हैं तो fx टेंड्स टू कितना हो जाएगा, देखिए तो यहां पे इसको -∞ करेंगे तो e⁻∞ 0, ये तो 0 हो गया। अब माइनस e⁻∞ यानी e⁻∞ हो जाएगा। e⁻∞ हो गया, कितना हो गया, इंफिनिटी हो गया, माइनस लगा हुआ है, -∞ हो गया, यानी कि -∞ हो गया। fx जो है मान लीजिए -∞ से प्लस इंफिनिटी आपका लाई कर रहा है, तो fx जो है वो भी -∞ से प्लस इंफिनिटी लाई कर रहा है, यानी कि ये fx का रेंज हो गया। और कोडोमेन दिया हुआ r, दैट इज रेंज आपका जो है ये हो गया -∞ से प्लस इंफिनिटी इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, दैट इज f इज ऑन टू। इस तरह से आपका जो है 1 और ऑन टू हो गया, दैट इज f इज 1 एंड on to function, that is f is इन्वर्टिबल हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। तो जी हम लोगों ने देखा कि आपका f जो है इन्वर्टिबल है,
आप जी ने देखा कि 1 कैसे प्रूव करते हैं, उसका क्या मेथड है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 पुट कर देते हैं। उसका रिजल्ट यदि आपको x1 इज इक्वल टू x2 ओनली सोल्यूशन निकलता है तो वो मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि वो फंक्शन 1 है। ये तरीका एक होता है कम करने का। ऑन टू में उसका कोडोमेन को हम लोग को रेंज के द्वारा प्रूव करना पड़ता है, वो कर दिया हमने। अब तीसरा पार्ट इसका बचा हुआ है निकालने के। लेट जो है आपका y इज इक्वल टू fx, और fx कितना है मान लीजिए उसका e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x बाय 2 है ना ये। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1 बाय e टू पावर x कर लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि e टू पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y टू पावर x हो जाएगा। अब उसको उधर ले आएंगे, ये कितना हो जाएगा जी, e टू पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2y e टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी e टू पावर x में ये क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब यहाँ पे e टू पावर x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस बी फॉर्मूला होता है, माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 2y, यहाँ b की जगह माइनस 2y है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 1, ए की जगह पे क्या है 1 है, सी की जगह माइनस 1 है, अपॉन 2 इंटू ए मतलब 1, यहां डाल देंगे। ये आपका हो गया 2y प्लस माइनस, ये 4 को बाहर निकाल लीजिए, अंदर कितना बच गया y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, ये 2 को बाहर निकाल के इस 2 से कैंसिल कर लेंगे, कितना बच गया प्लस y इक्वल टू y प्लस माइनस रूट अंडर y स्क्वायर प्लस 1। अब समझने वाली बात यह है कि y जो होगा वो कितना होगा, रूट अंडर y स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन यहां पे आपका दिया हुआ है y प्लस माइनस रूट अंडर y स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये इसका वैल्यू जो होगा y से बड़ा होगा। अरे नेगेटिव साइन ले लेंगे तो e टू पावर x तो नेगेटिव होता नहीं है ना, दैट इज e टू पावर x इक्वल टू y प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1। यहां लिखेंगे नेगेटिव साइन रिजेक्टेड एज e टू पावर x जो है 0 से बड़ा होता है। अब e टू पावर x जब निकल गया, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, यहां लिखेंगे टेकिंग log बेस e ऑन बोथ साइड्स। यहां पे ले लेंगे हम log e टू पावर x इक्वल टू log ऑफ y प्लस रूट अंडर y स्क्वायर प्लस 1 बेस e। इसका मतलब ये हो गया x इक्वल टू log y प्लस रूट अंडर y स्क्वायर प्लस 1 बेस e। अब यहां से हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसको, यहां पे y इक्वल टू एफ एक्स माना था हमने, दैट इज x इक्वल टू कितना हो जाएगा f इनवर्स y। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 जब इन्वर्टेबल है y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, यदि मान लीजिए एफ एक्स इन्वर्टेबल है, इसको इन्वर्स कर सकते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा f इनवर्स y हो जाएगा। पहला इक्वेशन यहां मान लेते हैं, दूसरा इक्वेशन इसको मान लेते हैं। x बराबर क्या निकल गया हमको log y प्लस रूट अंडर y स्क्वायर प्लस 1 बेस e। तो ये बोल रहा है x बराबर इतना होगा, ये बोल रहा है x बराबर इतना होगा, इसका मतलब क्या होगा 1 और 2 से f इनवर्स y इक्वल टू log y प्लस रूट अंडर y स्क्वायर प्लस 1 बेस e। लेकिन जनरली हम लोग जो है यहाँ तो y में आर्गुमेंट हो गया जी, लेकिन जनरली हम लोग आदी हैं इस बात के कि x में आर्गुमेंट करना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे
रिप्लेस आर्गुमेंट प्लेस आर्गुमेंट एज एक्स, ये आपका हो गया एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि ऑलरेडी आपने एफ को इन्वर्टेबल शो करने के लिए 1 1 शो करना पड़ता है, फिर उसको 1 2 शो करना पड़ता है, फिर उसको आप जो है इन्वर्टेबल बनाते हैं। इसके बाद उसका इन्वर्स निकालने का तरीका भी आपने सीख लिया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे। सबसे पहले ट्रेजेडी तो ये होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 1 1 होता ही नहीं है, वो मिनिमम होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम का एक चैप्टर जो पढ़ना है, जिसके बेस पे पढ़ना है, वो इन्वर्टेबल ही नहीं हो रहा है, तो उसके नाम पे इतना बड़ा चैप्टर कैसे निकल गया, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसे हो गया वो। तो इस रहस्य का खुलासा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाउ इट इज इन्वर्टेबल एंड हाउ कुड इट बी इन्वर्टेबल एंड हाउ इट इज पॉसिबल टू मेक द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टेबल। ये चीज का क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज हम लोग जो है इस वीडियो को सीज करते हैं।